ठीक है। सो आज हमारा पहला क्लास होने वाला है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कुछ चीजें। और ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, और कुछ भी डाउट हो तो पूछना है। ठीक है, चुप नहीं बैठना वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैंडल से। कैंडल्स, ठीक है, कैंडल्स, बिल्कुल बेसिक से। 2 दिन रहेगा पूरा बेसिक्स, 2 दिन में हम सारा बेसिक्स है वो सब कवर करने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद हम एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है। मार्केट में हमें सिर्फ 2 तरह की कैंडल देखने को मिलती है, राइट। इधर बायर्स कैंडल और सेलर्स कैंडल, इस तरह से। या तो हमें बायर्स की कैंडल देखने को मिलती है या फिर हमें सेलर्स की कैंडल देखने को मिलती है मार्केट में। अब बेसिक डिटेल्स क्या है कैंडल्स की वो समझ लेते हैं। एक सेकेंड। ठीक है। जो बायर्स है, जो बायर्स की कैंडल है, ठीक है, जो बायर्स की कैंडल है, यहां से ओपन होता है। बायर्स का ये ओपनिंग प्राइस है, यानी बायर्स जब ओपन हुआ, यहां से ओपन हुआ, ठीक है, ये कैंडल यहां से खुला, नीचे की तरफ गया और एक लोएस्ट पॉइंट बनाया, ठीक है, यानी लो प्राइस बोलते हैं इसको। लो प्राइस बनाया, ये वो हमारा ओपनिंग प्राइस। ओपन होकर नीचे की तरफ गया, एक लो प्राइस बनाया, यहां से मार्केट नीचे से एकदम टॉप तक गया, टॉप तक ये बनाया इस कैंडल ने हाईएस्ट प्राइस। ठीक है, हाईएस्ट प्राइस कैंडल ने बनाया और सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा नीचे आया और यहाँ पे इस कैंडल ने में दिया क्लोजिंग प्राइस। सबसे बेसिक्स इतना सबको पता होगा। यानी कि फिर से बोले हम, जब बायर्स का कैंडल होता है नीचे से ओपन होता है, यहाँ से ओपन होता है, ठीक है, ओपन हुआ, नीचे की तरफ गया, एक लोएस्ट बनाया, ठीक है, हाईएस्ट बनाया एक ऊपर जाके, और नीचे थोड़ा यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस बनाया। ठीक है, और ये कैंडल की हो गई बॉडी। ये टोटल हो गया कैंडल की बॉडी। ये क्या है ये बाद में समझेंगे। सेलर्स के केस में क्या है, उल्टा है, इसका उल्टा है, रिवर्स है। सेलर्स ऊपर से ओपन होता है, यहां से ओपनिंग हुआ, ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, एक हाईएस्ट प्राइस बनाया, यहां से नीचे की तरफ आया, सबसे लोएस्ट प्राइस बनाया, थोड़ा ऊपर आके यहाँ पे क्या दिया, क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे जाके क्या दिया, क्लोजिंग प्राइस, इस तरह से क्लोज हुआ। ठीक है, यानी बायर्स नीचे से ओपन हो रहा है और सेलर्स ऊपर से ओपन हो रहा है। दोनों कैंडल में अगर एक कॉमन से डिफरेंस की बात करें तो केवल ओपनिंग और क्लोजिंग की है। बायर्स हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं जबकि सेलर्स ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, तो इसीलिए सेलर्स उल्टा रहता है, ऊपर से खुलता है नीचे की तरफ आता है सेलर्स। इतना सभी को क्लियर है, बेसिक चीजें। ठीक है, यस सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक सी बात, और ये कैंडल की हुई बॉडी। तो जो कैंडल की जो इम्पोर्टेंस है वो जानना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि ये जो शैडो में दिखता है, ये जो विक दिखता है, ये जो चोंच जैसा दिखता है, हमें इसको शैडो बोलते हैं, हम इसको विक्स बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी बोलते हैं हम। तो इसका मतलब क्या है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करता है कैंडल को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, ट्रेंड को पकड़ने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हम बाइनरी के लिए पर्टिकुलर कैंडल को ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमें कैंडल देगा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये शैडो और विक्स। तो इसको समझते हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसको हम बोलते हैं एनगल्फिंग। मार्केट में 100 से ज्यादा पैटर्न है, 100 से ज्यादा कैनलिस्टिक पैटर्न है, और हर पैटर्न को इंसान याद नहीं रख सकता। और सब जो पैटर्न जो बना है, सब पैटर्न जो सोर्स है, मेरा ये कहना है सब एनगल्फिंग के बीच पे बना, एनगल्फिंग के बीच पे बना है। और सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न एनगल्फिंग है, इसी से मार्केट में स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है हमें। अब क्या है एनगल्फिंग। एनगल्फिंग का मतलब होता है जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को कवर कर लेता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे समझे, मान के चलते हैं मार्केट में एक सेलर्स आया, ये इस तरह से एक सेलर्स आया मार्केट में, और इस पार्टी को एक बायर्स का बड़ा कैंडल आ गया। ठीक है, बड़ा कैंडल आ गया इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो ये छोटा सा सेलर्स आया था, इसको कवर कर लिया इस बड़े से बायर्स ने। तो ये क्या है, एनगल्फिंग है। क्या है,
एनगल्फिंग है, जब छोटे से पार्टी को बड़ा पार्टी एनगल्फ कर लेता है, खा जाता है, तो उसको बोलते हैं एनगल्फिंग। अब एनगल्फिंग से दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमें पता चलती है। एक पता चलती है कि मार्केट में स्ट्रेंथ का मतलब जिसने एनगल्फ किया है वो बहुत स्ट्रांग है, यानी यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं बायर्स भाई बहुत स्ट्रांग है मार्केट में, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सेकेंड चीज, जो पार्टी डेड हो गया है, जो एनगल्फ हो चुका है, उसका रोल खत्म। मतलब हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि सेलर्स अभी भी है, नहीं, सेलर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये डेड हो चुका है मार्केट में। ये हम इसको बोलते हैं बायर्स के लिए है, तो इसको बोलेंगे बुलिश। बुलिश मतलब कि बायर्स, सिंपल सा। तो बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। क्या बोलते हैं? बुलिश एनगल्फिंग। नाम पे नहीं जाना, समझना चीजों को। ऐसे ही सेलर्स के केस के लिए भी होता है। मान के चलते एक छोटा सा बायर्स आया यहाँ पे हमें, और इसके बाद एक बड़े से सेलर्स ने इसको कवर कर लिया इस तरह से। तो क्या समझ में आ रहा है हमें इससे? हमें इसे ये समझ में आ रहा है कि छोटे से बायर्स को सेलर्स ने एनगल्फ कर लिया, कवर कर लिया है। ये बायर्स डेड हो चुका है और सेलर्स बहुत स्ट्रांग है मार्केट में, यानी कि सेलर्स स्ट्रांग है। ये हमारा बियरिश एनगल्फिंग। क्या है? बियरिश एनगल्फिंग। कितना क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? समझ में आया? ओके 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 सर, हाँ हाँ ठीक है, सर। होल्ड है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं हम। मार्केट में हमें विक को समझना है कि विक का इंपॉर्टेंट कितना है। मान के चलते ये कैंडल आया, ठीक है, ये कैंडल आया इस तरह से। अब दोनों तरफ कई बार विक्स होता है, दोनों तरफ होता है। कई बार एक तरफ विक्स होता है, कई बार नीचे से विक होता है, कई बार बिना विक होता है। तो क्या ना, भी बिना विक वाले को हटा ही दो, विक की बात करें। कई बार क्या होता है, छोटा छोटा सा विक होता है। कई बार क्या होता है, कैंडल अच्छा साइज का होता है बट विक बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो विक्स दिख रहा है हमें, इन सब विक का मतलब क्या है, क्या ये इंडिकेट हमें क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम रीड कैसे करते हैं, ठीक है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान के चलते हैं मार्केट में एक कैंडल आया, एक कैंडल आया इस तरह से। अब इसके जो इंपॉर्टेंट एरियाज हम उसको मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हमारा ओपनिंग प्राइस, ये क्या है लोएस्ट प्राइस, ये क्या है हाईएस्ट प्राइस, और ये क्या है क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, अब जब कैंडल ये ओपन हुआ, जब इसके सामने का नंबर भी लिख देते हैं। लेट्स अज्यूम कि जब प्राइस 100 रुपए पे था, तो कैंडल ओपन हुआ था, लोएस्ट गया ये 70-80 रुपए पे गया, हाईएस्ट गया था ये 300 तक गया था, और ये क्लोजिंग 200 रुपए पे हुआ था। जब ये कैंडल ओपन हुआ, 100 रुपए पे ओपन हुआ कैंडल, और 100 से जब 80 गया होगा, तो नीचे कौन जाता है? सेलर्स, राइट। तो नीचे कौन गया होगा मार्केट में? इस तरह से सेलर्स गया होगा ओपन होते ही। 100 से ये जो 80 का डिस्टेंस है, ये सेलर्स ने कवर किया होगा, राइट। अब यहाँ से मार्केट में क्या हुआ, 80 से 300 तक गया, हाईएस्ट प्राइस तक। तो ऊपर कौन जाता है? इस तरह से बायर्स गया होगा 300 तक हाईएस्ट, राइट। बट 300 पे तो क्लोजिंग नहीं हुआ, क्लोजिंग तो 200 पे हुआ है। तो फिर से नीचे आया, नीचे कौन आया? सेलर्स। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये कैंडल जो ये है, इसके अंदर कुछ इस तरह से ऑपरेशन हुआ है कैंडल का, इस तरह से फॉर्मेशन हुआ है कैंडल की। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगर देखो, एक बिल्कुल समझेंगे इस चीज को अभी हम अभी आने वाले टॉपिक्स में। क्या होता है कि कैंडलस्टिक मैथ के थ्रू हम क्या करते हैं, जितना सेलर्स जितना बायर्स होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इतना अगर सेलर से इतना बायर्स को मैं हटा दूं, इतना सेलर से इतना बायर्स को मैं हटा दूं, तो हमारे पास बचेगा क्या? ये इनसाइड वाला पार्ट बचेगा, ये वाला। बाकी तो सब्ट्रैक्ट हो गया, राइट। बाकी तो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो हमारे पास कौन सी बॉडी बच रही है? ये वाली। ठीक है, इस तरह से बच रही है। और ऊपर क्या है? कुछ नहीं है तो वीक शेडो, नीचे कुछ नहीं है तो शेडो। अब हमें क्या समझ में आ रहा है इससे? हमें इसे क्या समझ में आ रहा है कि जो नंबर 1 हमें कैंडल दिखता है, मार्केट में दिखता है, वो ही नंबर 2 के इक्वल है, और नंबर 2 नंबर 3 के इक्वल है। ये चीज समझ में आया कि ये कैंडल जो हमें एक्चुअल में दिखता है, इसके अंदर कुछ ये प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को अगर हम जोड़ दे तो यही कैंडल बन जाता है हमें 1 मिनट का। ठीक है, इतना समझ में आया ये चीज? किसको समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि सबको समझ में आ गया, ठीक है।
यानी कि हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक कैंडल है, जो ये कैंडल हमें दिखता मार्केट में, यहाँ पे भी सेलर्स का इंटरफेयर दिख रहा है हमें, और यहाँ भी दिख रहा है। यानी कि अब ओवरऑल बात करें मार्केट में कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अगर मार्केट में इस तरह से कैंडल आया है मार्केट में, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का इफेक्ट है। यहाँ पे जब ओपन हुआ तो सबसे पहले नीचे सेलर्स गया यहाँ से, इस तरह से, एंड यहाँ से मार्केट में ऊपर गया बायर्स इस तरह से, राइट, एंड अगेन यहाँ पे मार्केट में सेलर्स आया इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यानी कि हमें 1 मिनट का जो कैंडल दिखता है, जो हमें कैंडल दिखता है एक्चुअल में, इस तरह से हमें दिखा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट में दो सेलर्स आया, नंबर 1 सेलर्स आया और नंबर 2 सेलर्स आया। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि क्या लग रहा है कि मतलब कौन सा सेलर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या लगता है? नंबर 2 वाला। नंबर 2 वाला क्यों? नीचे क्यों वाला। इंपॉर्टेंट नहीं है नंबर 2? सर वो क्योंकि वो एंगल हो गया ना। परफेक्ट, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो ये नंबर 2 वाला सेलर्स है, और ये बायर्स, इस सेलर्स को बायर्स ने कवर कर लिया इससे पहले, जो हम समझे थे एनगल्फिंग। मैं बगल में ड्रॉ कर देता हूँ कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जब एक छोटा पार्टी आता है, उसको कोई कवर कर दे, बड़ा पार्टी आके, तो ये एनगल्फिंग होता है। और एनगल्फिंग से दो चीजों में पता चला था, एक तो मार्केट स्ट्रांग है, बायर्स स्ट्रांग है, और इसका रोल खत्म, ये डेड हो चुका है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या सेम चीज मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये सेलर्स एग्जिस्ट नहीं करता ये वाला, क्योंकि इसको बायर्स ने कवर कर दिया है, ठीक है। तो यानी कि कवर कर दिया, तो इसकी जगह किसने ले लिया है? बायर्स ने ले लिया। किसने ले लिया? बायर्स ने इस तरह से और कवर कर दिया, ठीक है। बट मार्केट में ये जो सेलर्स है, ये मार्केट में अभी भी एक्टिव है, मतलब अभी भी मार्केट में ये एग्जिस्ट करता है। मार्केट में ये सेलर एक्टिव सेलर्स है, अभी मार्केट में ये कैंडल को रोक रहा है, ठीक है। यानी इसे में ये समझना क्या है, इसे इंपॉर्टेंट चीज समझना क्या है, इसे हमें ये समझना है कि अगर एक बायर्स का कैंडल हमें दिखता है मार्केट में, तो उसका जो नीचे वाला जो शेडो है, ये दिखे, ये हमें कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली हमने क्या समझा कि ये अल्टीमेटली कोई और नहीं, केवल और केवल बायर्स ही तो है। अभी तो हमने समझा कि ये बायर्स है, कवर कर दिया। तो जो बायर्स है कैंडल को, जो नीचे वाला शेडो है, वो एक्चुअल में बायर्स ही है। तो दूसरा वाला शेडो क्या है? ये शेडो क्या है? ये सेलर्स है जो एक्टिव है। यानी कि इस बायर्स में टोटल सेलर्स कितना आया? ये इतना सा सेलर्स आया बस, ठीक है। अब क्या हमें बोल सकते हैं कि इतना बड़ा बायर्स के सामने ये सेलर्स बहुत स्ट्रांग है? नहीं। मार्केट में 90% बायर्स है, 10% भी सेलर्स नहीं आया मार्केट में। समझ में आ रही चीज? समझ में आ रहा ओके ओके। जी जी सर आ रहा है? अगर आपने कैंडल को इससे पहले कभी देखे होगी, अक्सर सुने होंगे यूट्यूब पे, तो मैं पूछता हूं आपसे कि ये कैंडल सभी लोग देखे होंगे कभी ना कभी। ये कैंडल, राइट, कौन सा कैंडल है? एक है। हैमर कैंडल। हैमर। हैमर है, और सब लोग क्या बोलते हैं? ये कैंडल बहुत स्ट्रांग है। बट रीजन समझ में आ रहा है क्या स्ट्रांग क्यों है कैंडल? क्योंकि ये जो नीचे वाला शेडो है, ये भी हमने क्या समझा बायर्स का नीचे वाला शेडो, अल्टीमेटली कोई और नहीं, केवल और केवल ये बायर्स ही तो है। समझ में आ रहा है? और ऊपर से सेलर्स मार्केट में एक्टिव नहीं हुआ है। ये कैंडल का समझ में आएगा इतना तक सभी को? ओह, जी सर आ गया। अगर डाउट है तो मैं फिर से समझाऊंगा, देखो मैं 100 बार समझाऊंगा, बट जब तक नहीं बोलोगे तो मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो डाउट होगा तो पूछना है। जी सर हमें समझ आ गया, बाकी जिसे नहीं आया वो बोल सकता है। हाँ बिल्कुल, बोलते रहना बीच बीच में कि सुरेश भाई ये चीज फिर से समझा दो, क्योंकि ये सब चीज क्या इंपॉर्टेंट है, ये कैंडल को रीड करने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि जी हमने सर। क्या समझा अभी तक? अगर मैं फिर से क्विकली समराइज करूं, हमने ये समझा कि जो ये कैंडल आता है मार्केट में, जो शैडो दिखता है, हम शैडो की समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और शैडो में जो इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या समझा कि मार्केट में दोनों तरफ सेलर्स आता है, यहाँ भी सेलर्स है और यहाँ भी सेलर्स है। बट ये वाला सेलर्स क्या है? डेड हो चुका है, क्योंकि इसको एनगल्फ कर लिया बायर्स ने, तो इसका पोजीशन बायर्स ने ले रखा है। तो ये अल्टीमेटली नीचे वाला विक को हमें रीड करने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो बायर्स का कैंडल हमने समझा, ये बायर्स, ये अल्टीमेटली बायर्स ही है। ये सेलर्स है, ऊपर सेलर्स बैठा है, ये सेलर्स बैठा है।
अब ये बता रहा है सेलर्स कि कितना स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। अगर मैं ये कैंडल इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, मान के चलो मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ कैंडल, क्यों ये कैंडल वीक कैंडल है? क्योंकि यहाँ पे ये तो बायर्स है, बट ऊपर जो सेलर्स बैठा है ये कितना ज्यादा, ये देख, समझ में आ रहा है? इसलिए ये बायर्स का वीक कैंडल है। ठीक है, तो हमने अभी तक ये समझा है, ठीक है, कि कौन सा वीक को किस तरह से समझना है, शैडो को किस तरह से समझना है। सेम इसका उल्टा कर दो तो सेलर्स के केस में, मान लो ये सेलर्स का कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज होता है, मार्केट जब यहाँ से खुला तो ऊपर जब हाई बनाने गया होगा तो ऊपर बायर्स गया होगा लेके, इस तरह से। एंड यहाँ से मार्केट नीचे तक गिरा होगा, सेलर्स लेके यहाँ तक आया होगा, एंड अगेन यहाँ से बायर्स एंटर हुए होंगे, एंटर हुआ होगा भाई इस तरह से। अब सेम क्वेश्चन, अगर यहाँ पे देखें तो दो बायर्स है, नंबर वन नंबर टू, कौन सा बायर्स का रोल खत्म हो चुका है? कौन सा बायर्स? नंबर वन नंबर वाले। नंबर वन, क्योंकि क्या है, इस बायर्स को सेलर्स ने एनगल्फ कर एंगल। लिया है। क्या कर लिया? एनगल्फ कर लिया है। तो अल्टीमेटली कौन है? सेलर्स है। ये बायर्स है जो सेलर्स को रोक रहा है कि देखो इससे ज्यादा तुम्हें नीचे हम जाने नहीं देंगे, ये बायर्स रोक रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी यानी सर। कि ये जो सेलर्स का कैंडल बना, ये सेलर्स का कैंडल बना इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो ये तो टोटल क्या है? सेलर्स है, और ये हमारा क्या है? बायर्स है। ठीक है, ये बायर्स है। सेम अगर मैं बायर्स के कैंडल ड्रॉ करूं इस तरह से, तो ये तो टोटल बायर्स है, और ऊपर से कौन है? ये सेलर्स है। जो कैंडल अपने पार्टी को सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं प्रेशर। जो कैंडल को ऊपर या नीचे जाने से रोकता है उसको बोलते हैं रिजेक्शन। यानी कि यहाँ पे सेलर्स सेलर्स को सपोर्ट दे रहा है, तो क्या है? ये प्रेशर वाली वीक है। यानी सेलर्स की क्या है? ये प्रेशर वाली वीक है। बट यहाँ पे क्या है? ये सेलर्स को गिरने से बायर्स रोक रहा है। ये क्या है? रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्शन है ये बायर्स की तरफ से रिजेक्शन है। यहाँ पे वही चीज उल्टा, ये है प्रेशर, क्योंकि बायर्स बायर्स को सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है। जबकि ये क्या है? सेलर्स बायर्स को ऊपर जाने से सेलर्स रोक रहा है, यहाँ से कि ऊपर जाने तुम्हें नहीं देंगे। समझ में आया? जी सर। ठीक है, आगे समझे हम। थोड़ा कैंडल की सीक्वेंस को समझते हैं, फटाफट से रेंज को समझते हैं। इसी के बेस पे जो मार्केट में जितने भी टाइप के कैंडल बनते हैं उसको हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। इन चारों के अलावा मार्केट में कोई पांचवा कैंडल बन ही नहीं सकता है। पहला होता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, दूसरा हो गया हमारा मीडियम कैंडल्स बनता है, तीसरा हो गया वीक कैंडल्स बनता है, चौथा हो गया हमारा न्यूट्रल कैंडल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे समझे स्ट्रॉन्ग कैंडल, मैं बस ड्रॉ कर रहा हूँ, केवल आप नोटिस करना प्रेशर और रिजेक्शन देख के कि क्या मैंने स्ट्रॉन्ग कैंडल ड्रॉ किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ये चार कैटेगरीज की कैंडल हमें पूरे मार्केट में देखने को मिलता है, और इसके अलावा कोई पांचवा कैंडल बन ही नहीं सकता है। पहला कैटेगरी क्या है हमारा, कि मार्केट में जब स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल बनता है, तो ये पहला तो समझ में आ रहा है क्या? एक सॉलिड कैंडल है, ग्रीन का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बायर्स की। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये सेकंड वाला भी सॉलिड कैंडल है? ये भी एक सॉलिड कैंडल है? जी बोल सर बोल सकते हैं। बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं? कोई और बताएगा क्यों बोल कि सकते हैं? बायर्स ने प्रेशर डाला सर। ठीक है, क्योंकि हमने भी क्या समझा है कि जो नीचे वाला विक है वो क्या है? बायर्स का प्रेशर, यानी अल्टीमेटली कौन है? ये तो बायर्स ही है।
तो ये भी तो बायर्स सॉलिड ही है। कैंडल है ना। तो ये भी क्या है कि हाँ स्ट्रॉन्ग जी। कैंडल है। मीडियम कैंडल कौन से होते हैं ना, मतलब कि जिसमें जो अपोजिट पार्टी है, जो रिजेक्शन है, वो 2 से 5%, 10% के बीच में आता है, जो कि मतलब पार्टी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मतलब बायर्स का यहाँ पे कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जैसे कि इतना बड़ा बायर्स के सामने ये 5% सेलर्स आया, तो इतने बड़े बायर्स को ये 5% कुछ भी नहीं कर पाएगा। इतने बड़े बायर्स के सामने ये 1 से 2% सेलर्स आया, तो बायर्स का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। बट ये बायर्स का वीक कैंडल क्यों है? इसका उल्टा है। यहाँ पे अपोजिट पार्टी बहुत ज्यादा रोक रखा है। यहाँ पे देखो तो 80% से ज्यादा तो सेलर्स मौजूद है बायर्स के अंदर। समझ में आ रहा है? हाँ जी। सेम सेम सेलर्स की बात करें तो क्या ये दोनों सॉलिड कैंडल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मीडियम कैंडल कोई कि यहाँ पे देखिए इतना बड़ा सेलर्स के सामने ये छोटा सा बायर्स आया है। इतना बड़ा सेलर्स के सामने ये छोटा सा बायर्स आया है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये वीक कैंडल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन जो है, जो बायर्स का रिजेक्शन रिजेक्शन है, वो मोर देन 80% तो बायर्स यहाँ पे बैठे हुए। ठीक है। न्यूट्रल हाँ कैंडल जी। को हम कभी ट्रेड नहीं करते हैं, कभी हम इसको ट्रेड नहीं करते हैं, इसको हम अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते हैं मतलब ये पहले तो होता क्या है, न्यूट्रल कैंडल हो गया ना जो मार्केट में 50-50 है, कि भाई इसके बाद बायर्स भी आ सकता है, सेलर्स भी आ सकता है। हम कुछ गैस मतलब कुछ एनालाइज नहीं कर सकते। अब इसको हाँ जी पहचानना है। सर। पहचानना है कैसे? अगर बॉडी के कंपैरिजन से दोनों तरफ की विक बड़ी बड़ी है, अगर बॉडी की कंपैरिजन से दोनों तरफ की विक बड़ी बड़ी है, तो वो क्या है? न्यूट्रल कैंडल है, बॉडी की कंपैरिजन से। ठीक है। अब यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, क्योंकि मार्केट में तो 50-50 है। ठीक है। तो जो हम ट्रेड करते हैं वो एक्चुअल में हम ज्यादा फोकस रखते हैं स्ट्रॉन्ग और मीडियम पे, और कुछ हद तक वीक कैंडल्स को भी देखते हैं, वीकनेस को समझते हैं। यहाँ पे हम इस एरिया को पकड़ के ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पावर टोटल यही है। समझ में आया? हाँ जी अब सर। जी इतना सर। सभी को समझ में आया? जी जी सर। आगे हाँ बढ़ते हैं। सर। आगे बढ़ते हैं कैंडल स्टिक मैथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये बाइनरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाइनरी छोड़ो हर जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कैंडल स्टिक मैथ, कैंडल का मैथ। ठीक है, कैंडल स्टिक मैथ। अब ये क्या है ना, कई बार क्या होता है मार्केट में हमें समझ में नहीं आता है कि मार्केट कहना क्या चाह रही है। ठीक है। तो हम क्या करते जी हैं? सर। कैंडल स्टिक मैथ का यूज करते हैं। कैसे करना है? पहला कंडीशन क्या है? आपको फर्स्ट कैंडल की फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस को लेना है। क्या लेना है? ओपनिंग प्राइस को लेना है। ओपनिंग प्राइस। सेकंड कैंडल की आपको क्लोजिंग प्राइस लेना है। और तीसरा सब्ट्रैक्शन करना है। बस ये तीन चीजें फॉलो करना है। पहला कैंडल की ओपनिंग प्राइस लेना है, और जो सेकंड कैंडल है उसके में लेना क्लोजिंग प्राइस, और तीसरा सब्ट्रैक्शन करना है। बस हमें कैंडल की जो बिहेवियर वो समझ में आ जाएगी, कैंडल एक्चुअल में पावर कितना है। लेट्स जो मार्केट इस तरह से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, इस तरह से मार्केट जा रहा है, कंटिन्यूशन में जा रहा है। अब हमें यहाँ पे एक सेलर्स देखने को मिलता है, इस तरह से सेलर्स आए, इस तरह से मार्केट में हमें सेलर्स देखने को मिला। अब हमें ये सेलर्स देख के समझ में ये नहीं आ रहा है कि मार्केट में ये जो सेलर्स आया है, इसका इफेक्ट कितना है, कितना मार्केट में ये इफेक्ट करा भी है कि नहीं करा है, और क्या मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अभी और ऊपर जा सकती है, या सेलर सच में बहुत स्ट्रांगली मतलब इफेक्ट किया है बायर्स को। तो क्या करेंगे हम? कैंडलस्टिक मैथ करेंगे। कैसे? हमें कैसे करना है? पहले कैंडल का, ये दोनों को देख रहे हैं, पहले कैंडल का ओपनिंग प्राइस लेना है। ये हमने ले लिया, राइट। पहली कैंडल का हमने ओपनिंग प्राइस ले लिया, और सेकंड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। तो सेलर्स की ये रहा क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, ये रहा क्लोजिंग प्राइस। अब ये बायर से ये सेलर्स हट गया, तो हमारे पास टोटल क्या बचा? बायर्स बचा। कितना बचा बायर्स? ये बचा बायर्स, हाँ जी सर। राइट। और ये ऊपर टॉप वाला भी लेंगे, दोनों का हाईएस्ट भी किया लो, इस तरह से। यानी ये कैंडल हमें देखने को मिला। अब आप अभी हमने जस्ट जस्ट थोड़ी देर पहले समझा रेंज ऑफ द कैंडल, पावर ऑफ द कैंडल, समझा हमने थोड़ी देर पहले। तो हाँ जी सर। अल्टीमेटली हर चीज एक सिंगल कैंडल में समझा जा सकता है। तो हमें ये दोनों कैंडल मिला के क्या कह रहा है अल्टीमेटली? कैसा दे रहा है कि अच्छा मार्केट में बायर्स है अभी स्ट्रॉन्ग, हल्का फुल्का मतलब मार्केट में 10 to 15% सेलर्स इफेक्ट डाला है। समझ में आ रहा है? यही हमें कैंडल बता रहे अभी, राइट। यस यानी सर। मार्केट में चांसेस है कि एक कैंडल और बन जाए अभी।
अभी सेलर्स की तरफ से उतना स्ट्रेंथ नहीं आया है और बायर्स की तरफ से वीकनेस हमें देखने को नहीं मिला है। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। जी सर, आ रहे सर। ठीक है। अगर मार्केट हाँ, अगर मार्केट इस तरह से गिर रहा है, लेट्स से मार्केट गिर रहा है इस तरह से मार्केट गिर रहा है और तीन कैंडल को हमें समझना है एक साथ। लेट्स से हमें तीन कैंडल को समझना है और यहाँ पे समझो एक और सेलर्स आ गया इस तरह से छोटा सा, और यहाँ पे एक बायर्स आ गया इस तरह से। ठीक है, अब हमें तीन कैंडल को समझना है कि भाई तीन कैंडल मिला के क्या कहना चाह रहा है। तो वही चीज होगा, पहले कैंडल का हमें क्या लेना है, ओपनिंग प्राइस। तो हमने सेलर्स के यहाँ पे ओपनिंग प्राइस ले लिया भाई, समझ में आ रहा है? और तीसरे कैंडल का क्या लेना है हमें, क्या लेना है तीसरे कैंडल का, क्लोजिंग क्लोजिंग प्राइस। प्राइस। तो ये क्लोजिंग प्राइस ही रहा। ठीक है, ये टोटल बायर्स, ये टोटल सेलर्स माइनस हो गया, हमारे पास क्या बचा, हल्का सा सेलर्स बचा इस तरह से भाई। और जी सर। यहाँ पे लोएस्ट विक ले लेंगे इस तरह से। समझ में आ रहा है? अब यहाँ जी पे सर। अगर हम देखें तो ये कैंडल क्या दिखा रहा है हमें, क्या दिखा रहा है कैंडल हमें, बायर की पावर। बायर नीचे से प्रेशर दे रहा है। बायर का क्या है, हाँ जी। रिजेक्शन है, सॉरी रिजेक्शन है। बायर बहुत तेज रिजेक्शन दे रहा है, यानी कि और सेलर्स वीक हो चुका है, सेलर्स बहुत ज्यादा खत्म हो चुका है। तो यानी हम्म। बायर्स कहीं ना काफी हद तक क्या कर लिया है, कंट्रोल मार्केट को कर लिया है। अभी हम सेलर्स की तरफ जाने की नहीं सोचेंगे क्योंकि बेवकूफी हो जाएगी। तो समझ रहे हो कैंडलस्टिक मैथ का किस तरह से यूज किया जाता है? ठीक है। जी सर। जी सर। हम इसी तरह से बहुत सारे चार कैंडल पांच कैंडल का भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, कैंडल का ओपनिंग पहला कैंडल का, और जब तक जहां तक समझना है उस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस लेना है। आपको पूरा गेम वहां तक समझ में आ जाएगा कि कैंडल किस तरह से मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो तीन और चीजें हर समझे हमने आज। ठीक है, तीन चीजें समझे। एक, तुमने समझा कि रिजेक्शन क्या है, बेसिक समझा हमने कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग। हमने समझा कि रिजेक्शन क्या है, हमने समझा प्रेशर क्या है, ये दो चीज समझे हमने। हमने समझा कि कैंडल की पावर किस तरह से होती है, समझ रहे हो, पावर ऑफ द कैंडल्स। तीसरी चीज हमें क्या समझा हमने, कैंडलस्टिक मैथ समझा। अब सभी को दो चीजें करने की, तो रिजेक्शन प्रेशर को मार्क करना है और रेंजेस ढूंढना है, मतलब कि स्क्रीनशॉट लेके रेंजेस ढूंढ के मुझे भेजना है। जैसे कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो ये मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट है, ये हमें दिख रहा है कैंडल। तो पहले कैंडल की मार्किंग आनी चाहिए, मतलब रेंजेस का। ठीक है, कि मतलब देखते ही इतनी पकड़ हो जानी चाहिए कि देखते ही बता दो कैंडल कौन सा क्या बन रहा है। अच्छा, ये मार्केट में क्या है, मीडियम कैंडल है, ये न्यूट्रल कैंडल है, ये न्यूट्रल कैंडल है, ये मार्केट में मीडियम कैंडल है। समझ रहे हो, ये मार्केट में हाँ मीडियम जी सर। कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये मीडियम कैंडल है, ये वीक कैंडल है बायर्स की। समझ रहे हो, ये मीडियम कैंडल है। तो पकड़ बन जानी चाहिए, मीडियम कैंडल है, ये डोजी है, डोजी भी हटाई दो। तो इस तरह से पकड़ बन जानी चाहिए कि एटलीस्ट पावर को समझाओ। कैंडल बनते ही समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा ये कैंडल वीक बना है, तभी तो आगे की एनालाइज कर पाओगे। अच्छा कि बायर्स वीक है तो सेलर्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ जी। ठीक है, तो ये चीज करना है, सभी को ये चीज करना है। ठीक है, सेकेंड चीज क्या करना है, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना है और प्रेशर रिजेक्शन की भी पकड़ बननी चाहिए कि अच्छा मार्केट में कौन सा पार्टी सपोर्ट दे रहा है। अच्छा, ये कैंडल में क्या है, रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये प्रेशर है, ये रिजेक्शन है, ये क्या है, रिजेक्शन है, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, ये रिजेक्शन है, ये प्रेशर है, ये रिजेक्शन है, ये प्रेशर है, ये रिजेक्शन है, ये प्रेशर, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये प्रेशर, ये रिजेक्शन है, ये प्रेशर है। समझ रहे हो, तो इस तरह से पकड़ बन जानी चाहिए। ठीक है, समझ में ओके। आ रहा है? तो हाँ इतना जी। रखते हैं आज के लिए। ठीक है, हमारे पास 5 मिनट है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, वरना फिर हम मीटिंग यहीं एंड करते हैं। सर सभी को एक पकड़ बोलिए। लीजिए। अरे हाँ बोलो भैया, बोलो। हेलो। हाँ, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ अरे भाई मैं बोल बोल। रहा हूँ, ये जो कैंडल स्टिक मैथ बचाए, थोड़ा एक बार फिर से समझा दीजिए तो। फिर से समझा दूं। जैसे कि मान लो ना, भी मान लो करंट मार्केट में देखते हैं, ठीक है, ये दोनों कैंडल पकड़ते हैं, नहीं समझ में आ रहा है स्टोरी की भाई। अच्छा, अल्टीमेटली हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट बुलिश है या मतलब पावर किसकी तरफ है, कैंडल कैसा बना है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। क्या करेंगे, पहले कैंडल का हम क्या करेंगे, ओपनिंग प्राइस पे एक लाइन मारेंगे। ठीक है, ओपनिंग प्राइस पे, ये ओपनिंग है बायर्स की। ठीक है, और सेलर्स की क्या है, दूसरी लाइन का रखना है क्लोजिंग प्राइस पे। ठीक है,
लेकिन इसका तो ओपनिंग थोड़ा ऊपर है ना, किसका? रेड वाले का। नहीं नहीं, रेड वाली अरे का जो पहला क्लोजिंग कैंडल प्राइस, है रेड वाली का क्लोजिंग, पहले कैंडल का ओपनिंग प्राइस, दूसरे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। हाँ, अच्छा अच्छा। पहले कैंडल का ओपनिंग अब प्राइस, पहला दूसरे कैंडल कैंडल का है क्लोजिंग उसका, प्राइस। जो पहला कैंडल है उसका मतलब लेना है क्लोजिंग, और जो दूसरा वाला है नहीं, उल्टा, पहले कैंडल का ओपनिंग प्राइस, ये बायर्स की ओपनिंग प्राइस है, बायर्स यहीं से खुला था, ओपनिंग प्राइस दिया, यस यस। दूसरे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पे सेलर्स ने बंद हुआ है, तो हमारे पास कौन सी कितनी आई, क्या हमारे पास ये बॉडी आई इस तरह से, देखो हाँ ये बोली अभी। हमारे पास ये बॉडी आई। अब ये हाईएस्ट वीक और ये लोएस्ट वीक, हाँ इस तरह से और इस तरह से, क्या समझ में आ रहा है कैंडल, कैसा कैंडल है? हम्म? हाँ, कैसा कैंडल, न्यूट्रल कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल है ना? बॉडी के कंपैरिजन से दोनों तरफ वीक दिखे तो बड़ा ही है, दोनों तरफ वीक। तो मार्केट हाँ में जी। क्या है अभी, अभी अभी करंट सिचुएशन में क्या बता रहा है कैंडलस्टिक मैथ से हमें क्या पता चल रहा है पावर का, कि भी मार्केट में 50-50 है। क्या है? 50-50 है। हो सकता है मार्केट में यहाँ पे बायर्स एक चला जाए यहाँ से इसके बाद, और हो सकता है यहाँ से सेलर्स चला जाए। चला जाए। तुम्हें क्या अच्छा मैं निकल रहा क्या है बोल कैंडल रहा हूँ में? भाई, ये सब मार्केट में काम करता है, हाँ, फॉरेक्स इंडियन सब में। हर जगह प्राइस एक ही जगह, हर जगह सेम ही रहता है दोस्त। ठीक है, समझ में आया? हाँ ये समझ आ गया अभी। ठीक है, ऑलराइट, और किसी कुछ पूछना, कोई कुछ और बोल रहा था? तो जैसे कई बार होता है कि जैसे अभी ये जैसे ग्रीन कैंडल आपकी दिख रही है जो चार्ट पे, जो हैमर बना हुआ है जो भी है, हाँ हाँ, रेड के बाद सेकंड कैंडल, तो ऐसे जैसे मार्केट में हैमर भी बनता है और उसके बाद भी फिर भी मतलब कि बाहर की कैंडल बन जाती है बड़ी सी। ठीक है, ये चीज मैं बता देता हूँ, ये डाउट सबको क्लियर कर देता हूँ। हम केवल एक कैंडल को देख के, ध्यान से सुनना मेरी बात, हम ये हाँ नहीं जी। प्रिडिक्ट करते हैं, कर सकते हैं कि मार्केट में अगला कैंडल क्या वही बनेगा। हम मैं बोलता हूँ ये बहुत ओके। ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बायर्स का तो ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल, कई बार क्या होगा ये देखने को मिलेगा, और कई बार क्या देखने को मिलता है, रेड रिवर्सल, कैंडल। रिवर्सल। तो एक कैंडल को देख के हम कभी ये नहीं बता सकते हैं, केवल कैंडल को देख के, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें, अगर ऐसा ओके। होता, समझो, अगर अगर ऐसा होता कि कैंडल ही, ये कैंडल बना और हमें पता अगला कैंडल ग्रीन बनेगा, तो भैया फिर तो ट्रेडिंग यही, बाकी सब सीखने छोड़ो, सारा पैसा लेके बैठो, ठूसते जाओ सब एक बार में, ना ना, जितना जी घर का सर। पैसा सब लगा दो अगले कैंडल पे बाई के लिए, है ना? हम्म। और ठीक थोड़ा है, सा तो ऐसा सर नहीं जो होता। आप ये जो वीक का रिजेक्शन और जो आप बता रहे थे होमवर्क दे रहे थे, वो थोड़ा सा रिपीट करोगे सर? ये हाँ जो देखो, वीक का जो ग्रीन कैंडल का कौन सा? हाँ देखो, ग्रीन कैंडल का ये क्या है, प्रेशर है, नीचे से छोटा सा विक है तो प्रेशर है हाँ ये जी। वाला। और यहाँ पे कौन बैठा है, ऊपर से कौन रोक रहा है बायर्स को जाने से, सेलर्स। तो क्या है, सेलर। रिजेक्शन, हाँ रिजेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन। ओके। ऐसे यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ से सपोर्ट कर रहा है अपने इसका पार्टी को, तो ये उल्टा क्या हो है, जाए। प्रेशर, और ये रोक रहा है तो ये क्या है, रिजेक्शन। सेलर्स में उल्टा, ये अपने पार्टी को सपोर्ट कर रहे तो ये क्या है, प्रेशर, और ये बायर्स थोड़ा सा रुका है तो ये क्या है, रिजेक्शन। बस इस तरह से। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी हमें ट्रेडिंग करना चाहिए बाइनरी में पूरे क्लास अभी को किसी कवर को, करना चाहिए? अभी किसी को ट्रेडिंग में नहीं कूदना है, ठीक है? हाँ जी सर। अभी नहीं कूदना, मैं हर चीज बताऊंगा कब क्या करना स्टार्ट है। अभी कुछ भी नहीं करना, अगर पैसे हैं उसको बचा के रखो अभी, ठीक है? हड़बड़ी नहीं करना है, मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा है, बट अगर आप हड़बड़ी कर दोगे तो आप जरूर लॉस करके चले जाओगे मार्केट से, ठीक है? जी सर। चलो फिर, आई होप ये सब चीजें समझ में आया होगा, और सभी लोग ग्रुप में होमवर्क भेजेंगे, ठीक है? और ठीक है, बाकी मिलते हैं कल 7 बजे। सर थोड़ा टाइम का प्लीज कर दो सर। टाइम का 8 बजे चलेगा सभी को? सर 8 बजे तो बहुत लेट नहीं, हो 8 बजे जाएगा, फिर क्या है कि तो एक का वो होता है, सेवन आपको ओ तो पता क्लॉक है। इज ओके देन। नहीं, वरना फिर आप दिन में कर लो फिर थोड़ा, 3 बजे मार्केट बंद होती है, मिनी स्टॉक मार्केट, 4 बजे, हाँ 4 बजे से ये सबको, हाँ नहीं सर सर, 4 बजे फिर तक सही से। 4 बजे सेवन से। 7 ओ क्लॉक ही सही है सर फिर। हाँ सर 7 o'clock से सही है। ओके, आपका 4 बजे का बता रहे हो ना सर? 4 PM। हाँ 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 हाँ, 4 PM। हाँ मेरे ओके सर, 4 PM इज ओके। सर नो फोर फोर प्रॉब्लम। पी एम पी एम में, मेरे भी ओके सर। 4 PM में दिक्कत किसको है? नहीं सर मेरा सर एक है भाई जिनका ऑफिस 6
हाँ वो उन्हीं के चक्कर में कर रहा हूँ उनका ना, मतलब हमारे टाइम पे क्या होता है, ऑफिस होता है, तो 4 PM हाँ, कर लेते हैं। तो सर आप मॉर्निंग में नहीं कर हाँ सकते वरना आप वही है, क्लास मतलब आप। देखो मेरे को ये बता दो, मतलब आपस ये चीज आपस में डिसाइड कर सकते हो कि कोई मोर, मतलब ऐसा टाइम तो होगा ही ना एक जब सब फ्री होंगे ही सर होंगे। आप प्लीज प्लीज सर 2 पोल डाल दो ना सर, एक मॉर्निंग टाइम के लिए, चलो एक ठीक है, मैं ये करता हूँ, इवनिंग एक टाइम, जिसमें तीन को मॉर्निंग में तीन। ज्यादा रहेंगे तो आप मॉर्निंग में फ्री रहता हाँ हूँ, ये भी क्योंकि मेरे ठीक है, को ठीक है। शाम होती है तो मैं पूरा रात को कभी भी क्लास लगा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, मैं ये